आपके पास ही आऊंगी। जिस तरह से सरकार ने 4 लेबर कानून लागू किए हैं, इससे कहीं ना कहीं 40 करोड़ जो कामगार कर्मचारी हैं उनको तो लाभ पहुंचेगा ही, लेकिन वो लोग जो डेली बेसिस पे काम करते हैं, पर डे पर काम करते हैं, जो संविदा कर्मी हैं, जिनको हमेशा इस बात का डर रहता है कि कब उनकी नौकरी रहे कब ना रहे, क्या उससे इसको उनको लाभ मिल पाएगा, कितना लाभ मिल पाएगा, उनका जो डर है नौकरी खोने का, उसको लेकर क्या ये जो लेबर कानून है लागू हो पाएगा? देखिए मनीषा जी, जिस तरीके से ये पहले जो 29 कानून जो बने हुए थे उनको स्क्वीज करके 4 में तब्दील किया गया है, तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत स्पष्ट हो जाता, क्योंकि ये पुराने समय का है। ब्रिटिश कानून जो है, ये एक्ट है, उसके आधार पर ये काम कर रहा था। और जिस अभी हम जैसे बैठे हुए ना, तो आप लोग जो मीडिया कर्मी है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मी, ये भी 1972 के बाद में अभी तक श्रम कानून के दायरे में नहीं आए। आपके जो आसपास जो कैमरा मैन है और जो पूरे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मी है, इनको भी श्रमिक का दर्जा नहीं है। वो लाभ आप लोगों को नहीं मिल पा रहा। मैं कई बार भारत सरकार को पत्र लिख चुका कि हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया कर्मियों को भी इसका लाभ मिलना चाहिए, मगर जो प्रिंट मीडिया कर्मी है उनको तो लाभ मिलता है, मगर आप लोगों को नहीं मिलता। ये एक बहुत पुराने ढर्रे पे चला था सारा कानून। इस कारण से तमाम जगहों पर ये कानून जो है वो लाभ नहीं दे पा रहा था वर्कर्स को। अब ये जो कल जो पारित हुआ है अल्टीमेटली फाइनली, तो इसको मैं मान करके चलता हूँ, इसका लाभ श्रमिकों को पूरे देश भर में मिलेगा। काम करने के घंटे, ESI, प्रोविडेंट फंड, ये जो है समय पर हमारे श्रमिकों को ऑनलाइन ट्रांसफर हो पाएगा। पारदर्शिता बहुत जरूरी होती है किसी भी क्षेत्र में, वो इस कानून में हमें स्पष्ट रूप से दिख रही है कि कहीं पर भी कोई भी वर्कर काम करते हैं तो उनको काम करने के लिए आपको औपचारिक रूप से एक नियुक्ति पत्र देना पड़ेगा, ताकि जो है ऑनर भी, एम्प्लॉयर भी और एम्प्लॉय दोनों ही सुनिश्चित हो जाए कि जो मेरी जो नौकरी या मैं जो काम कर रहा हूँ, तो मैं सुनिश्चित हूँ कि मुझे जो है किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक इसी तरीके से गिग वर्कर्स जो है, जो आजकल जो बच्चे काम कर रहे हैं, स्विगी, जोमेटो, ओला, उबर वगैरह जो चला रहे हैं, इन लोगों को भी इस दायरे में लाया गया है, ताकि इन लोगों को भी सुरक्षा का पेमेंट का लाभ, सुरक्षा उस चीज को भी ध्यान में रखने की आवश्यकता है, ताकि इनके स्वास्थ्य बीमा हो जाए, एक्सीडेंट बीमा हो जाए। इससे उन लोगों को किसी संकट की स्थिति में जो है परेशान होने की आवश्यकता नहीं। मैं ये मान करके चलता हूँ कि बहुत अच्छी तरीके से ये काफी लंबे समय से इस पर काम चल रहा था। समय समय पे हमें भी विषय सारे ध्यान में आते थे। बहुत बढ़िया तरीके से जो है ये बिल पर रखा गया है। महिलाओं को भी काम करने के लिए पहले क्या था कि बाध्यता रहती थी कि दिन में काम करना है, रात में भी वो बहनें जो है काम कर पाएंगी। सुरक्षा का वातावरण है, उसके लिए कुछ नियामक तय किए गए, उसको देख करके उन लोगों को लाभ मिलेगा काम करने में, बच्चियों को, बहनों को। तो ये सब चीजों को देखना, काम करने के शांत प्रकाश जी, महिलाओं की अगर हम बात कर रहे हैं तो महिलाओं के लिए कितना प्रभावशाली रहे, इस चीज को भी विशेष रूप से ध्यान में दिया गया है कि पूरे देश में एक ही वेतनमान रहे। कहीं भी वेतन की जो अनियमितताएं हैं वो न हो। जिस तरीके से कई 2000 रुपए में काम कर रहे थे महीने के, कई 3000 रुपए में मिनिमम वेतनमान जो है उसको ध्यान में रख करके ये कानून की शेप मिली है। तो मैं समझता हूँ कि जो एम्प्लॉयर है उनको उन नियमों को तोड़ने में कहीं ना कहीं सख्त मन रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर वो नियम में कहीं गड़बड़ करेंगे तो हम लोग उनके साथ में हैं। शांत प्रकाश जी, महिलाओं की हम बात कर रहे थे अभी, तो महिलाओं को कितना लाभ मिल पाएगा? जिस तरह से हमने देखा अक्सर कई वर्क प्लेस पे महिलाओं को पुरुषों की अपेक्षा कम सैलरी दी जाती, कई तरह के और भी वर्क कल्चर होते हैं महिलाओं के ऊपर थोपे जाते हैं, उनको कितना लाभ मिल पाएगा इस नए लेबर कोड से? हाँ, वही मैंने बताया ना, समान वेतनमान रहेगा। महिलाओं को, पुरुषों को समान वेतनमान रहेगा। और समान वेतनमान के साथ साथ जब बच्चे मैटरनिटी की छुट्टियों को लेकर के भी विशेष रूप से ध्यान दिया गया है कि
महिलाओं को जो है उसका लाभ भी मिले, मैटरनिटी लीव का भी लाभ मिले, और जहाँ पर वो काम करे वहां पर आराम करने के लिए सुलभ जगह रहे। तो ये सब चीजों को ध्यान में रखा गया। पहले भी ये नियम है, मगर पहले जो नियम है वो कानून नहीं बना हुआ। आज कानून है, तो हम किसी भी रूप में जाकर के अनियमितता होती है तो सोशल वर्कर जाकर के या वो कंपनी जो है उस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए वो बाध्य होगी। अभी तक तो हवा हवाई हो जाती थी ना चीजें, अब वो हवा हवाई होने की संभावना कम होगी। जी ठीक है, मजदूरों को उसका लाभ मिल पा रहा है नहीं, कैसे करेगी? देखिए, इसमें दो चीजें हैं। अभी तक जो भी हमारे जो वर्कर्स हैं वो काम करते हैं तो एक किसी प्रकार की लिखा पढ़ी नहीं होती। जैसे अभी हमारे शर्मा जी ने भी बताया कि कोई पत्र वगैरह तो होता नहीं है, केवल जो है ना नग लिख करके कुछ संविदा कर्मियों को रखा जाता है। मगर यहाँ पर इसमें चीज तय की गई है कि आप जो भी संविदा कर्मी रहेंगे उनको एक अपॉइंटमेंट लेटर जो है वो जो कॉन्ट्रैक्टर जो कॉन्ट्रैक्ट लेगा उसको देना होगा। और खाली अपॉइंटमेंट लेटर नहीं, अपॉइंटमेंट लेटर मिलने के बाद में उसको ESI रजिस्ट्रेशन भी होगा और EPF भी कटेगा। EPF जो है दोनों पक्ष काटे हैं, क्योंकि 0.75% पैसा जो है वो एम्प्लॉय को देना होता है और 3.25% पैसा जो है वो एम्प्लॉयर को देना होता है। ये पैसा जैसे सैलरी दी जाएगी, और सैलरी का भी दिन फिक्स कर दिया कि आपको पर्टिकुलर 7 तारीख को सैलरी डिस्ट्रीब्यूशन करना ही करना है। इसके लिए भी कानूनी व्यवस्था बनी हुई। तो मतलब पहले भी बढ़ती थी, मगर अब बाध्यता रहेगी कि इसको बांटना ही बांटना है। तो ये सब चीजें हैं। इसमें प्रोविडेंट फंड भी कटेगा, तो लाजमी बात है कि वो उसको वो सारे बेनिफिट मिलेंगे जिसके लेकर के शर्मा जी चिंता कर रहे हैं, और हम भी चिंतित है। कल का ये घटना है, बॉम्बे में एक बच्चा जो है वो लेबर कैंप में रह रहा था, तो 27 साल की उसकी महज उम्र थी, रात में हार्ट अटैक हुआ और उसकी डेथ हो गई। तो वहां से कंडक्टर उसको चुपचाप निकाल करके उसका क्रिमिनेशन कराना चाह रहे थे। तो मेरे पास जो मेरे कार्यकर्ताओं ने बताया, तो फिर मैंने बताया कि नहीं, इसको लगभग 16 लाख रुपया कंपनसेशन इसी कंडक्टर को देना होगा, क्योंकि जब तक वो लड़का जो है या लेबर जो है वो अपने घर वापस न पहुंच जाए, तब तक जो है जिम्मेवारी जो है वो कंडक्टर की रहेगी। तो वहाँ पे महाराष्ट्र हाउसिंग डेवलपमेंट अथॉरिटी का काम कर रहा जो कंट्रैक्टर है, वो जो लीपापोती करके 5-7-10 हजार रुपए करके क्रिमिनेशन करने की कोशिश कर रहा था, मेरे वर्कर्स ने वहां पर जो है उसको केवल जो है ना उसके सम्मान के साथ में शव को उसके घर पहुंचाया। बाकी की औपचारिकताएं भी मेरे वहाँ पे वॉलंटियर्स कर रहे हैं ताकि उसको कंपनसेशन दे। तो जागरूकता की तो आवश्यकता है, और जागरूक रहने के लिए ही हमारे पास में अगर ठोस नियम आ जाता है तो हमें और हमारे वॉलंटियर्स को काम करने में सुविधा होगी। अब यहाँ पर एक चीज और मैं बताऊं, ये अभी शर्मा जी ने कहा कि 12 घंटे कर दिए, 8 से 12 घंटे कर दिए। मैं फैक्ट्रियों में हम अच्छी तरह जानते हैं कि जो लोग बाहर से काम करने आते हैं तो उनके लिए 8 और 12 घंटे की मर्यादा जो है वो बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती। उनको काम करना है मैक्सिमम से 48 आवर काम करना है, उसके बाद का जो समय है 3 दिन का, वो उसको छुट्टी अवेल कर सकता है, और यदि उसमें काम करेगा तो उसको ओवर टाइम मिल जाएगा, यह बाध्यता नहीं। मगर कुछ जो लेफ्ट मानसिकता की जो यूनियन है वो एम्प्लॉयर को परेशान करती थी। अब यहाँ पर 12 घंटे की एक व्यवस्था बना दी। यह व्यवस्था में मजबूरी नहीं है कि आपको 12 घंटे काम करना, आपको 8 घंटे काम करना 8 घंटा करो, 12 घंटा करना तो 12 घंटा करो। मगर किसी यूनियन का बाहर से आकर के जो दबाव डालने का जो फंडा था, लॉकडाउन करने की जो हरकतें करती थी कुछ यूनियन, उनको इससे शांत प्रकाश जी, एक सवाल ये भी है मेरा कि जिस तरह से जो धरना प्रदर्शन करने की जो चीजें थी उस पर भी अंकुश लगा, आप हड़ताल नहीं कर सकते उसके ऊपर भी अंकुश लगा। हाँ बताएं क्या कह रही है? जिस तरह से हम 8 घंटे की अमूमन शिफ्ट होती है या फिर उससे अधिक भी लोग कर लेते हैं, कभी कभी ओवर टाइम कर लेते हैं, लेकिन कई कंपनियां ऐसी होती है जो उसका बकाया पैसे जो है वो देती नहीं है लोगों को, इसका कोई भी लाभ कर्मचारी को मिल नहीं पाता। ये सुनिश्चित कैसे करेंगे कि उनको इसका लाभ मिल पा रहा है? क्या नए श्रम कानून के लागू होने से उनको फायदा मिल पाएगा?
बिल्कुल, यही तो बेनिफिट है कि पहले जो समय ज्यादा दे देते थे हमारे श्रमिक, अब अगर वो 8 की जगह 4 घंटा और फालतू लेंगे तो वो 4 घंटे के लिए कानून बना दिया कि भाई 4 घंटे तुमने फालतू पैसा काम किया है तो तुम्हारे को ओवर टाइम मिलेगा। यही तो व्यवस्था है। आपको 48 आवर्स के अतिरिक्त जो भी काम करेंगे, 48 आवर्स है इसमें, 48 आवर्स के अतिरिक्त जो भी काम करेंगे उसका आपको ओवर टाइम मिलेगा। बहुत स्पष्ट है। अब वो 48 आवर्स जो है वो 8 घंटे प्रतिदिन के हिसाब से 6 दिन में पूरे हो या 12 घंटे के हिसाब से 4 दिन में पूरे हो। ये दोनों चीजों में वो है, क्या नाम है, 4 दिन में 48 घंटे पूरे हो जाते हैं और 8 के हिसाब से 6 दिन में पूरे होते हैं। तो जो भी हमारे श्रमिक बंधु हैं वो इस चीज को अपने उसमें रोजनामचे में चढ़ा करके रखेंगे और जिसके वर्किंग आवर्स ज्यादा हुए उसको ओवर टाइम मिलेगा। यही प्रावधान है इस कानून में। जी।